जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मंगलम पाठ का जो है मंगलम पाठ जो कि संस्कृत का द्वितीय बुक का यानी द्रुत पाठाय द्वितीय बुक का जो है पहला चैप्टर जो है मंगलम है, दूसरा पाटलिपुत्र है। उसके बाद ही अगला जो है 14 चैप्टर है इसमें दोस्तों। उन 14 चैप्टर को जो है हमने कंप्लीट करेंगे दोस्तों अगले वीडियो से। जो है इस वीडियो में जो है दोस्तों हमने पहला चैप्टर को जो है लिया है प्रथम पाठम। दोस्तों, इसमें मंगलम के बारे में बताया गया है और मंगलम जो है मंगलम का अर्थ ही होता है मंगल, यानी आपका मंगलमय हो, यही चीज होता है इसका अर्थ। और दोस्तों, इस बुक में जो है इस बुक में इतना अच्छा सब दिया गया है, कविता सब, उसके साथ साथ कविता के साथ साथ गद्य भाग भी दिया गया है। यहाँ तक कि इससे जो है कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं और ये लाइन उठा के पूछ लिया जाता है और उसका आंसर लिखने बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर चीज़ जो है इसी से बनता है, इसलिए इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझना बेहद ही ज़रूरी है। और ये जो है यहीं से ही क्वेश्चन बनता है। वो पहला बुक जो है उससे बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए दोस्तों हमने सबसे पहले इसी से स्टार्ट किया है। तो दोस्तों, मंगलम पाठ को जो है चलिए पढ़ते हैं, इसमें क्या कहा गया है, किस चीज़ के बारे में है, उसको देखते हैं। सबसे पहला है उपनिषदः वैदिक वागम्यस्। उपनिषद यानी उपनिषद जो है वैदिक साहित्य के अंतिमे भागे यानी अंतिम भाग में दर्शन शास्त्रास्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। यानी उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्रास्य यानी दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करता है। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र यानी कि दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करता है। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करता है। उसके बाद है दोस्तों सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सर्वत्र का मतलब हो जाता है दोस्तों, सर्व का मतलब हो गया सभी जगह परम पुरुष यानी श्रेष्ठ पुरुष, सभी जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मनः यानी परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गायन करते हैं। गीयते यानी प्रधानतया गीयते यानी प्रधान रूप से सभी जगह परमात्मा की महिमा का गायन करते हैं। कौन भाई? तो परम पुरुषस्य यानी कि श्रेष्ठ पुरुष। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते यानी कि सभी जगह परम पुरुष यानी सभी जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन करते हैं। उसके बाद है दोस्तों तेन परमात्मना जगत व्याप्त मनुशासितं। तेन परमात्मना जगत व्याप्त मनुशासितं मतलब कि उसी परमात्मा से जगत व्याप्त मनुशासित, उसी परमात्मा से सारा संसार परिपूर्ण और अनुशासित है। व्याप्त मनु अनुशासितं चास्ति यानी उसी परमात्मा से सारा संसार परिपूर्ण और अनुशासित है। सह एव सर्वेषां तपसांग परम लक्ष्यम यानी सभी की तपस्या का लक्ष्य, सभी व्यक्ति की सर्वेषांग तपसांग लक्ष्यम यानी कि सभी की तपस्या का परम लक्ष्य जो होता है वो क्या होता है भाई? परमात्मा की प्राप्ति यानी उसी की प्राप्ति, सह एव उसी की प्राप्ति ही जो है सबों की तपस्या का परम लक्ष्य होता है। उसके बाद है दोस्तों अस्मिन् पाठे परमात्म परा उपनिषदांग पद्यात्मक पंचमंत्र संकलित सन्ति। अस्मिन् पाठे यानी इस पाठ में परमात्मा परा यानी कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपनिषद यानी उपनिषद से पद्यात्मक यानी कि ये उपनिषद से जो लिया गया है, ये जो मंगलम में 5 मंत्र जो लिए गए हैं वो पद्य रूप में है। इस पाठ में यानी अस्मिन् पाठे परमात्मा परा इस पाठ में परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपनिषद से 5 मंत्र श्लोक के रूप में यानी पद्य के रूप में संकलित है। क्या हो गया भाई? अस्मिन् पाठे परमात्मा परा उपनिषदांग पद्यात्मक पंचमंत्र संकलित सन्ति यानी इस पाठ में परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपनिषद से 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित है। ये हो गया दोस्तों आपका पहला हेडिंग, यानी इसमें जो है क्या क्या बताया गया है उस चीज़ के बारे में इसमें आपको दिया गया था। उसके बाद दोस्तों हम लोग सबसे पहला देखेंगे, इसमें यह भी दिया गया है दोस्तों कि भाई 4 गो उपनिषद है, इसमें 4 उपनिषद लिया गया। हालांकि उपनिषद की संख्या कितनी होती है उसको तो अभी आपने बात किया और आपने ये जान भी लिया, उपनिषद वेद वेदांग इन सारी चीज़ों के बारे में आपने अभी देख लिया। तो दोस्तों उपनिषद इसमें से 4 गो उपनिषद इसमें लिया गया है, हालांकि 5 गो जो है श्लोक है। चलिए सबसे पहला श्लोक हम लोग देखते हैं। पहला श्लोक इसका देखते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम
यानी कि सत्य का मुख सत्यस्यापिहितम, यानी सत्य का मुख जो है वो हिरण्मयन पात्रेण से ढका हुआ है। अपिहितम मतलब होता है ढका हुआ। तो सत्य का मुख जो है वो हिरण्मयन पात्र से ढका हुआ है। हिरण्मयन का मतलब हो जाता है दोस्तों सोने जैसा। क्या हो जाता है? सोने जैसा पात्र से, सोने के आवरण से। तो सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सोने के आवरण से ढका हुआ है। हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्यापिहितम मुखम, सोने का मुख यानी सत्य का मुख जो है वो सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। ये प्रभु से जो है कामना कर रहे हैं कि हे प्रभु, सत्य का मुख जो है वो सोने के आवरण से ढका हुआ है, इसलिए तत्वं प्रसन्न पाविर सत्य धर्माय दृष्टये, इसलिए सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, इसलिए सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए आप उस आवरण को हटा दें, आप उस आवरण को हटा दें। ये दोस्तों पहला उपनिषद है, पहला उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, यानी ईशावास्य उपनिषद से ये चीज को लिया गया है। इस श्लोक को ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। हालांकि दोस्तों ये पहला पंक्ति है और कई बार पूछा भी जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट है ये चीज। चलिए दोस्तों यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब जो है हम लोग दूसरा पंक्ति देखते हैं और ये पूछा भी जाएगा आपको, हिरण्मयन पात्रेण डॉट 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 दे देगा और उसको पूछेगा कि ये प्रमुख जो पंक्तियां हैं ये किस उपनिषद से लिए गए हैं। ऑप्शन आपके बहुत सारे रहेंगे, उसमें जो है आपको देना होगा ईशावास्य उपनिषद से लिए गए हैं। दोस्तों ये आपका कंप्लीट हो गया होगा। उसके बाद है अगला है अनोरनियान महतो महियान, ये दूसरा श्लोक है। अनोरनियान महतो महियान यानी अनु से भी छोटा, अनोरनियान महतो महियान अनु से भी छोटा, महान से भी महान, आत्मस्य यानी आत्मा, जनरतो निहिहान गुहायाम, मतलब कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अनु से भी छोटा, अनु से भी छोटा, महान से भी महान आत्मा उसके पास नित्य है, यानी कि विद्यमान है। जनरतो निहान उसके पास विद्यमान है, यानी मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा, महान से भी महान आत्मा निहित है। उसके बाद है तम क्रतुः पश्यति वित्सोको, तम क्रतुः पश्यति वित्सोको, यानी जिसके दर्शन मात्र से ही, जिसके दर्शन मात्र से ही विद्वान शोक रहित हो जाता है, विद्वान शोक रहित हो जाता है और उस सर्वश्रेष्ठ धातु प्रसादानमहि मान मात्मना, और उस सर्वश्रेष्ठ परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, और उस सर्वश्रेष्ठ परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, मान मात्मना उस सर्वश्रेष्ठ परमात्मा को जो है प्राप्त कर लेता है, यानी दर्शन मात्र से ही। तम तम क्रतुः पश्यति वित्सोको धातु प्रसादानमहि मान मात्मना, यानी जिसके दर्शन मात्र से ही, जिसके दर्शन मात्र से ही विद्वान शोक रहित हो जाता है और उस धातु प्रसादानमहि मान मात्मना उस सर्वश्रेष्ठ परमात्मा को जो है प्राप्त कर लेता है। दोस्तों ये जो है कठ उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया भाई? तो कठ उपनिषद से लिया गया है। अब दोस्तों अगला हम लोग का है, अगला है सत्य। अब दोस्तों अगला है हम लोग का सत्यमेव जयते, ये तीसरा श्लोक है। सत्यमेव जयते नानिरतम सत्येन पंथा वीततो देवायान, सत्यमेव जयते यानी सत्य की जीत हमेशा होती है, झूठ की नहीं। सत्य की जीत हमेशा होती है, झूठ की नहीं। नानिर्तंग झूठ की नहीं। सत्येन पंथा वीततो देवायान, सत्य के बोलने से ही, यानी सत्य का मार्ग, वीततो देवायान सत्येन पंथा, सत्य का मार्ग जो है वो देवलोक तक वीततो यानी फैला हुआ है। सत्य का मार्ग जो है कहाँ तक फैला हुआ है? देवयान यानी कि देवलोक तक फैला हुआ है। उसके बाद है ये ना क्रमन ऋषयो हाप्त कामा, और इसी मार्ग का, इसी रास्ते का अनुसरण ऋषि लोग जो है इसी रास्ते का अनुसरण करके जो है सत्य की प्राप्ति करते हैं। याप्त कामा, और इसी मार्ग की प्राप्ति कौन करते हैं भाई? तो ऋषि लोग इसी मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसी ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए, ये ना क्रम ऋषि यानी यही मार्ग, यानी ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए जो है जिस मार्ग का अनुसरण करते हैं वही सत्य है, अर्थात सत्य ही परम निदान है। क्या है? सत्य ही परम निदान है। सत्यस्य परम निधानम, सत्य ही परम निधान है। उसके बाद है दोस्तों अगला है हम लोग का यथा नद्य समुद्रमाना, यथा नद्य स्यन्दमाना समुद्रे, यथा नद्य स्यन्दमाना समुद्रे, ये चौथा उपनिषद है जो कि ये जो लिया गया था ये मुंडको उपनिषद से लिया गया था। उसके बाद है दोस्तों यथा नद्य स्यन्दमाना समुद्रे, यानी जिस प्रकार नदी जो है अपने नाम रूप को बहते हुए, गच्छन्ति यानी कि अपने नाम रूप को, यथा नद्य स्यन्दमाना समुद्रे अस्तंग गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, यानी जिस प्रकार नदी बहते हुए, गच्छन्ति यानी बहते हुए अपने नाम रूप को त्याग कर,
विहाय, अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में एकाकार हो जाता है, समुद्र में मिल जाता है, उसी प्रकार तथा उसी प्रकार विद्वान नाम रूपाद विमुक्तु, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम रूप को विमुक्त यानी कि त्याग करके प्रात्म परंग पुरुष मुपैति व्यंग दिव्यम, यानी कि वो जो है दिव्य प्रकाश में लीन हो जाते हैं, यानी कि परमात्मा में लीन हो जाते हैं। यथा नद्य संदमाना समुद्रे अस्तंग अस्तंग गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, यानी जिस प्रकार नदी बहते हुए नाम रूप को त्याग करके, बहते हुए नाम रूप को त्याग करके संदमान समुद्रे, नाम रूप को त्याग करके समुद्र में लीन हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम रूप को त्याग करके परमात्मा में मिल जाते हैं, लीन हो जाते हैं। अब दोस्तों ये जो है मुंडकोपनिषद से, यानी ये दोनों जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उसके बाद दोस्तों अगला है हम लोग का लास्ट पंक्ति है, वो देखते हैं। अगला पंक्ति है दोस्तों, वेदाहमितं पुरुषं महानतम, वेदाहमितं पुरुषं महानतम, यानी कि जो वेद जानते हैं, वेद जानने वाले, वही बोला गया है कि मुझे ही, वो खुद को बोलते हैं या फिर परमात्मा ही बोलते हैं कि वेदाहमितं पुरुषं महानतम, यानी मुझे ही महान पुरुष यानी परमात्मा जानो, मुझे ही महान पुरुष यानी कि परमात्मा जानो। आदित्य वर्ण तमसः प्रस्तात्, आदित्य वर्ण तमसः प्रस्तात् मतलब क्या कि भाई जो प्रकाश, जो आदित्य यानी सूर्य का प्रकाश, जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे हैं, जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे हैं, प्रस्थान यानी तमसा उसके आगे हैं। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, यानी तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, यानी उसी को ही जो है, उसी को ही जानकर, यानी इसी को यानी कि परमात्मा को ही जानकर जो है ना मृत्यु पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। तमेव विदित्वाति, उसी को ही जानकर जो है परमात्मा पर यानी कि मृत्यु पर विजय पाया जा सकता है। नान्य पंथा विद्यते अयानाम, इसके अलावा कोई और दूसरा मार्ग नहीं है। और ये दोस्तों जो है श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। यहाँ तक आपका क्लियर होता है ये। अब दोस्तों हम लोग जो है अगला जो वीडियो लाएंगे उसमें जो है ऑब्जेक्टिव इसका कराया जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।